अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मादर वतन का आखिरी हद तक दिफा, वलीन फरीजा, बैरूनी मुदाखलतों का हर सतह पर मुकाबला किया जाएगा। जंग मुसल्लत की गई तो 1 इंच पीछे नहीं हटा जाएगा। मुल्क की पहली मुतफ़िक़ा कौमी सलामती पॉलिसी का अवामी वर्जन जारी। भारत के साथ अमन की ख्वाहिश, मगर मसला कश्मीर का हल मरकजी नुक्ता रहेगा। अमरीका के साथ सरमायाकारी, इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस रवाबित रखे जाएंगे। मुसल्लह अफवाज को मजीद मजबूत बनाने, जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और खुद इन्हसारी के लिए जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी के हुसूल का आज़म। कम से कम जौहरी सलाहियत की पॉलिसी बरकरार। मजहब और लसानियत की बुनियाद पर इंतहा पसंदी के चैलेंज से निमटने की हिकमत अमली भी तैयार। अगर आपकी इकॉनमी के ये हालात हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं, जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है। जब भी IMF के पास जाते हैं मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि आखिरी हल सिर्फ IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ता कर्ज देता है। उसकी सख्त शराइत मानने के लिए आवाम पर बोझ डालना पड़ता है। जब शराइत मानते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहला कौमी सलामती पॉलिसी के अवामी वर्जन के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, जब तक पूरी कौम के बजाय सिर्फ एक तबका तरक्की करता रहेगा, मुल्क गैर महफूज रहेगा। आवाम की मईशत मुस्तहकम होगी तो ही कौमी सालमियत मुमकिन होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी को जबरदस्त इकदाम करार दे दिया। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ये दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात। अफगानिस्तान के मसाइल के पेश नज़र खित्ते की बदलती सूरत हाल और मुल्क के सिक्योरिटी उमूर पर गौर। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगा। एपेक्स कमेटी का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास में अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। हमसाया मुल्क में कीमती जाने बचाना वलीन तकाजा करार। आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की मौशी तबाही रोकने के लिए फौरी इमदाद फराहम करने का मुतालिबा। IMF के मुंह पर मारने वालों ने स्टेट बैंक ही IMF के मुंह पर दे मारा। तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफी कौमी असेंबली इजलास में घनगरज। लीगी रुकन रियाज पीरजादा बोले कि हुकूमत ने पहले दरिया फिर कश्मीर और अब स्टेट बैंक भी दे दिया। अब तो इलेक्शन लड़ने को भी दिल नहीं करता। हुकूमती MNA नूर आलम खान अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। वज़रा की 3 ब्रांचेस के नाम ECL में शामिल करने का मुतालिबा। वफाकी काबीना के फैसले पर अमल दरामद। हुकूमत पंजाब ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। सिम्स के प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ नदीम मेडिकल बोर्ड के सरबराह मुकर्रर। 9 रुकनी स्पेशल मेडिकल बोर्ड 5 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की वापसी पर राय भी देगा। नवाज शरीफ लंदन में मुल्क दुश्मन अनासी से मुलाकात कर सकते हैं तो वापस क्यों नहीं आ सकते? वो खुद को पाकिस्तान हाई कमीशन के हवाले कर दें, उन्हें इज्जत से वापस लाएंगे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की पेशकश। कहा, नवाज शरीफ कितने बीमार हैं, अब तक क्या इलाज हुआ, कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। शहजाद अकबर की अपोजिशन लीडर पर भी तनकीद। कहा, रमजान शुगर मिल्स शहबाज शरीफ ने बनाई, बच्चों ने नहीं। अब कारोबार का बच्चों से क्यों पूछें? शहबाज शरीफ को अदालत में जवाब देना चाहिए।
साहब आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते हैं ना आए। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। ये अपोजिशन तो अंधी वेल मछलियां हैं, ये अंधे ख्वाब देख रही हैं। दो तो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। बाबा एक ही करो ताकि पूरा टोकरा आप पे रख दिया जाए। इमरान खान की हुकूमत 5 साल टिका के लगाएगी। तारीखी बात कह रहा हूँ कि अब चारों शरीफ का पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं। ये शरीफ चाहते हैं कि जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो इनके सर पर हो। वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आ सकता है, इनके सर पर नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट हैं। ऑपोजिशन जमातें 23 बार IMF के पास गईं। अब इमरान खान का IMF जाना हराम क्यों हो गया? हुकूमत ने सिर्फ 6 अरब के लिए स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। ये इक़दाम मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक बिल करार। स्टेट बैंक का नाम गुलाम बैंक रखने का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म शाह खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उन्हें आइन और कानून की परवाह है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले कि अब हर साल अवाम से 700 अरब रुपये लिए जाएंगे। आप अखराजात कम लेते तो ये सब कुछ ना करना पड़ता। कंटेनर पर खड़े होकर बिजली का बिल चलाने वाले अब हर माह सारिफिन से अरबों रुपए लूट रहे हैं। आवाम को रिलीफ उसी वक्त मिलेगा जब नाअहल सरकार घर जाएगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का बिजली महंगी करने पर रद्द अमल, कहा कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट की नहीं नाअहली एडजस्टमेंट की वसूलियां कर रहे हैं। पार्लियामान में अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त हुई। 2023 के इंतखाबात में ये चेहरे पार्लियामान से मुकम्मल बाहर होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। झूठ की पहचान सिर्फ इमरान खान। अवाम ने मुल्की मईशत बर्बाद करने वालों को पहचान लिया। अब अगला जनरल इलेक्शन PTI का आखिरी इलेक्शन साबित होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के दायरा अख्तियार पर FIA का एतराज़ मंजूर। लाहौर की बैंकिंग अदालत का FIA को चालान मुताल्लिका अदालत में जमा करवाने का हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 7 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत की दोनों को दरख्वास्त जमानत मुताल्लिका अदालत में दायर करने की हिदायत। FIA लोगों को हिरासा ना करे। लोगों को भी खौफजदा नहीं होना चाहिए कि ये उठा कर ले जाएंगे। पूरा मुल्क इन हरकत की वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की अक़लियतों की इबादत गाहों से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में आम शहरियों के लिए कोई सहूलत नहीं। मुझे डर लग रहा है कि जल्द वहाँ के अस्पताल 5 स्टार होटल बन जाएंगे। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट मांग ली। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऑडियो क्लिप की तहकीकात का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक तज्जिया कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसी के नाम तलब। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। साबिक DG FIA बशीर मेमन के खिलाफ 3 मुकदमात की तहकीकात। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को बशीर मेमन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। बशीर मेमन की अपने खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा। अदालत ने FIA से 3 फरवरी को जवाब मांग लिया। कराची में कोरोना केसेस में एक बार फिर होशरुबा इजाफा। एक रोज में मुस्बत केसेस की शरह 20 से बढ़कर 29% तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज 2000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 95% केसेस में ओमिक्रॉन की तशखीस। मुल्क भर में मजीद 3500 केसेस और 7 अमवात रिकॉर्ड। बूस्टर वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद में कमी का ऐलान। अब पहली वैक्सीनेशन को 6 माह मुकम्मल कर लेने वाले 18 साल से ज्यादा अफराद बूस्टर लगवा सकते हैं।
PTI कराची का सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज में शरीक होने का फैसला। वफाकी वजीर अली जैदी का बल्दियाती कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। कहा सिंध हुकूमत का काला कानून नहीं मानते, इस कानून को हर सूरत खत्म करके रहेंगे। 14 साल से सिंध पर काबिज माफिया बल्दियाती इदारों को बेअख्तियार करके वसाइल हड़प करना चाहती है। जमहूरियत के लंबरदार बनने वालों ने 18वीं तरमीम की आड़ में जमहूरियत पर डाका डाला। कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 15वें रोज भी जारी। इतवार को शाहराह फैसल ब्लॉक करने का ऐलान। धरने में खवातीन भी शरीक होंगी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि इतवार को शाहराह फैसल से एम्बुलेंस के सिवा किसी गाड़ी को गुजरने नहीं दिया जाएगा। पंजाब में अब अशाइख और नौश पर नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीर अंदोज़ों को 1 माह से 1 साल तक सज़ा और 1000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर तौंसा में नौकरियों का झांसा देकर 45 करोड़ रुपए हथियाने का इल्ज़ाम। तर्जुमान असमा बुखारी का आला अदलिया से स्कैंडल में मुलव्विस तमाम किरदारों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। फ़ख्र पाकिस्तान अरफा करीम रंधावा को हमसे बिछड़े 11 साल बीत गए। अरफा करीम ने 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज़ हासिल किया। उन्हें फातिमा जिनाह गोल्ड मेडल और सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी का 122वां यौम पैदाइश। कौम का अपने अजीम शायर को खराज अक़ीदत। हफीज जालंधरी का लिखा गया कौमी तराना आज बच्चे बच्चे के जहन पर नक्श है।